हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है। हालांकि सूर्य जैसे ही तुला राशि में प्रवेश करते हैं वैसे ही कार्तिक माह प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यदि दूसरे तौर पर भी देखें, इधर ये शरद पूर्णिमा गई और उससे ठीक अगले दिन की प्रातःकाल से भी यानी कि कल सुबह से भी कार्तिक मास की प्रारंभ शुरुआत हो चुकी है। कार्तिक मास में हमें क्या विशेष करना चाहिए, आइए इस अंक में हम आपको बताएंगे। आज का पंचांग देख लेते हैं। 22 अक्टूबर सन 2021 दिन शुक्रवार, कार्तिक माह, कृष्ण पक्ष, संवत 2078, तिथि द्वितीया, नक्षत्र भरणी, राहु काल 10:30 से 12, दिशा शूल पश्चिम दिशा। कार्तिक मास, इस पूरे महीने में सबसे ज़्यादा तीज त्योहार आते हैं और ये पूरा महीना ही बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण तथ्यों से परिपूर्ण है। विशेष रूप से इस महीने में जिस घर में तुलसी पूजन होता है, जिस घर में विष्णु पूजन होता है, उस घर में सुख संपत्ति बनी रहती है और उस घर को माँ लक्ष्मी कदापि नहीं त्यागती हैं। इसलिए ध्यान रखना, जहाँ हरि हैं वहीं माँ लक्ष्मी निवास करती हैं। चाहे हम क्षीर सागर में देखें, शेषनाग की सैया पर देखें, भगवान को देखें, माँ लक्ष्मी उनके चरणों को दबाती रहती है। तो जहाँ हरि हैं वहीं लक्ष्मी का निवास होता है। इसीलिए इस पूरे महीने विष्णु सहस्त्रनाम का संकीर्तन करना, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना, हरि के नाम की जप की माला का संकीर्तन करना, ब्रह्मचर्य के पालन करना। बहुत व्यक्ति इस पूरे माह भूमि शयन करते हैं, जमीन पर बिस्तर लगा करके सोते हैं। वो भी अपने आप में बड़ा ही सात्विक माना जाता है। भगवती वसुंधरा की गोद में सोना और ब्रह्मचर्य का पालन करना और हरि के मंत्रों का जाप करना और तुलसी का सेवन करना, तुलसी की सेवा करना, तुलसी पर दीपदान पूरे महीने करना, ये अपने आप में बहुत अच्छा माना जाता है। इस महीने हमें बहुत बड़े बड़े वरदान प्राप्त होते हैं। जहाँ एक तरफ भगवान हरि की सेवा करने से हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और दीपावली की महानिशा में, अंधकार में, रात्रि में, पूरे विश्व में कह लें या भारत में तो कह ही लें, प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। भगवती लक्ष्मी हर घर में विराजमान होती हैं। हमें भगवती जगदम्बा का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उधर हमें, जब हम तुलसी पूजा करते हैं तो उधर हमें आरोग्यता की प्राप्ति होती है। आयुर्वेद में तुलसी की नाना भांति की किस्में भी हैं और तुलसी के नाना भांति की औषधियों का निर्माण है और तुलसी सेवन से नाना भांति के रोग दूर होते हैं। उसके साथ साथ हमें इस महीने हम यम की पूजा करते हैं, यम के निमित्त दीपदान करते हैं। यम की यातनाओं से भी साधक अपने आप को सुरक्षित कर लेता है। तो ये महीना बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए ध्यान रखें, इसमें हरि पूजन, तुलसी पूजन और गौ पूजन आप जरूर करते रहें। शाम को अपने ही घर में महिलाएं तुलसी माता के विरवे के आसपास दीप लगावें। बहुत लोगों की शिकायत रहती है कि तुलसी सूख जाती हैं, तो यदि इस महीने तुलसी की सेवा अच्छे से आपने कर ली तो आपके घर में सदैव जब तक जिंदगी है तुलसी माता हरी भरी रहेंगी। ध्यान रखना, घर में पितृदोष हो, घर में प्रेत दोष हो, घर में अत्यधिक अशुद्धि हो, घर में किसी ऊपरी हवा का वास हो तो भी तुलसी सूख जाती हैं, या अशुद्धि ज़्यादा हो तो भी तुलसी सूख जाती हैं। इसलिए इस महीने अपने घर में
तुलसी के विरवे लगाएं। मंदिर में, मंदिर के प्रांगण में कहीं ना कहीं तुलसी लगाना बहुत अच्छा माना जाता है। सरोवर के किनारे पीपल के वृक्ष लगाना बहुत अच्छे माने जाते हैं। गौ की सेवा करना बहुत अच्छा माना जाता है और हरि की सेवा करना तो अति उत्तम होता ही होता है। इसी के साथ साथ दीपावली पर हमें क्या करना है, यम के निमित्त हमें दीपदान कैसे करना है और दीपावली की पूजा कैसे करेंगे, पिछले साल भी हमने आपको बताई थी। इस बार भी दर्शकों हम आपके साथ, जैसे नवरात्र पूरा हम आपको बताते रहे कुछ कुछ, ऐसे ही हम बताते रहेंगे। बस आपका प्रेम बना रहे, आप हमारे साथ जुड़े रहें। शाम के समय हर घर में तुलसी पर दीप जरूर लगाया जाए। ओम तुलसी देव्यै नमः मंत्र बोलते हुए, ओम तुलसी देव्यै नमः मंत्र बोलें। तुलसी माता के 108 नाम भी आप पढ़ सकते हैं। इस महीने श्री सूक्त का पाठ करना बहुत अच्छा रहता है और साथ में गजेंद्र मोक्ष हो गए, विष्णु सहस्त्र नाम हो गए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र हो गया। तो इस तरह से जितना आपसे बन पड़े वो करें। एक चीज़ और ध्यान रखें, ज़्यादा आपसे कुछ न बन पड़े, इस महीने सात्विकता का ध्यान रखें, ब्रह्मचर्य के पालन का ध्यान रखें और इस महीने हम भोजन पर बिल्कुल ध्यान रखें। बहुत लोगों के घर में भाई हर तरह का भोजन बनता है, तो इस महीने बिल्कुल सात्विक भोजन आप लें। किसी भी तरह का उल्टा सीधा भोजन लेने का प्रयास ना करें। भाई आपके घर वाले मान जाएं, सब ठीक से हो जाए, तो ये महीना सात्विक आहार का है। और वैसे तो यहाँ तक भी कहा गया है कि द्विदल इस महीने नहीं लेना चाहिए। द्विदल जैसे कोई दाल हो, उसमें उसमें दो पीसीस होते हैं, जैसे द्विदल, दो दल वाली, जैसे आपकी चना हो गया, मटर हो गई, या ऐसी और भी कोई दाल हो गई जिसके 2 हिस्से बन जाते हों, तो 2 हिस्से वाली दाल का भी इसमें परहेज इस महीने बताया गया है। लेकिन चलो इतना आपसे नहीं निभ सकता तो कम से कम सात्विक और शुद्ध आहार लें। हम कहना नहीं चाह रहे अपने मुंह से, मांसाहार का परहेज बिल्कुल रखें। न जाने कहाँ से संस्कृति चली आई है कि आज बहुत लोग इस चीज़ के पीछे दौड़ रहे हैं। खैर, बस आप समझदार हैं, मैं आपको ज़्यादा नहीं समझा सकता। और ये महीना बहुत अच्छे से इसको पूरे पूजा पाठ के साथ बिताएं, क्योंकि इसी महीने में आप देखते होंगे जो हमारे घर की बुज़ुर्ग महिलाएं हैं, अब पता नहीं ये कहीं रिवाज है नहीं है, लेकिन हमें बहुत अच्छे से याद है। अब भी हम अपने पुराने स्थानों पर जब जाते हैं तो सुबह सुबह महिलाएं संकीर्तन करती हैं। किसी शुभ कुंभ पर, घाट पर स्नान करती पाई जाती हैं, यानी कि किसी भी सरोवर, तीर्थ स्थल, पवित्र नदी पर स्नान करना ये पूरे महीने शुभ होता है। हमने यहाँ तक भी देखा कि कुछ लोगों के आसपास इस प्रकार के क्षेत्र नहीं होते, मंदिर तक में हमने उनको स्नान करते देखा है। तो इस महीने कुछ भी ना बन सके, आप अपने घर में ही सुबह जल्दी उठ जाएं और अपने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, आधा चमची, इतना ही बहुत है, और आप स्नान किया करें। आपको पवित्र हमारी गंगा नदी हैं, उनका आपको आशीष प्राप्त होता रहेगा। या स्नान करने के बाद थोड़ा सा गंगा जल के छींटे अपने ऊपर दे लिया करें, ऐसे भी आप कर सकते हैं। सुबह सुबह भोर में ही संकीर्तन करना, भगवान को याद करना, स्मरण करना जन्मों जन्मों के पापों को दूर करता है। कार्तिक मास में दीपदान देना देवताओं को, और पितरों के लिए भी दीपदान हम दे सकते हैं, जैसे अमावस्या भी आएगी इसमें। और इसी के साथ साथ तुलसी पर दीप देना, यम के लिए दीप देना, देवी लक्ष्मी के लिए दीपदान करना, भगवान श्री राम के नाम से दीपोत्सव मनाना, बहुत सारी ऐसी बातें हैं। इस महीने ये पूरा महीना दीपदान का होता है। भगवान विष्णु के लिए रोज़ एक दीप जलाना, पीपल के नीचे दीप जलाना, तो आप ये देख लीजिएगा दीप ही दीप इस महीने जलते हैं। तो ये महीना बड़ा अपने आप में शुभ महात्म्य वाला होता है। और बाकी कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है, जितना आपसे अच्छे से बन पड़े आप उतना कर लेना, उतने से ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी वही वाली बात है, हम हैं ना कुछ आपको बताते ही रहेंगे। तो आइए मेरे साथ को समय और चला आज की ध्यान माला का
आज की ध्यानमाला में जैसे कार्तिक मास प्रारंभ हो चुका है, आइए श्री हरि की साधना करते हैं। ॐ करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावले गोपास्ति परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कवच बना लें, ध्यान करें, श्री हरि का शुभ आशीष हम सब के ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो, हर समय की, हर मौसम की, हर ऋतु की एक विशेषता होती है। ऐसे ही ये महीना पूजा और भक्ति वाला है। इस पूरे महीने को मेरे साधक बहुत अच्छे से व्यतीत करना, भगवती की कृपा आपके ऊपर बहुत अच्छे से होगी। हमारे अपने बहुत बिछड़े हैं इस बार, है ना। हर घर में कुछ न कुछ आसपास या उनके रिलेशन में कोई ना कोई ऐसा हादसा हुआ है कि अपने हमें छोड़ करके चले गए हैं। कहने का भाव, जो संसार से चला जाता है वो खाली हाथ जाता है, लेकर के कुछ नहीं जाता है, सब कुछ यहीं छोड़ जाता है। ये महीना है, ईश्वर की कृपा है कि हमें इस महीने में भगवान की भक्ति करने का मौका, अवसर मिल रहा है। न जाने कब सांसें छूट जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। संसार में सर्वश्रेष्ठ आपकी जो नेकी की कमाई होती है वही आपके साथ जाती है, करनी और भरनी के रूप में। शुभ कर्म भी आपके साथ जाते हैं, आपके शुभ कर्म भी आपके साथ जाते हैं। इसलिए जितना शुभ कर्म करने का मौका अच्छे से मिल जाए उसे गंवाना नहीं चाहिए, न प्रमाद में, आलस्य में, और ना ही किसी के कहने पर कि ये सब अंधविश्वास होता है। अपने ही धर्म को हम अंधविश्वास कहें, अपनी ही संस्कृति को हम अंधविश्वास कहें, तो आप किस संस्कृति में विश्वास ढूंढना चाह रहे हैं? किस संस्कृति को आप ऐसा समझ रहे हैं कि बस मुझे यही सबसे अच्छी लगती है? जिसने अपनी माँ को माँ नहीं कहा वो कदापि दूसरी माँ को माँ नहीं समझ सकता। इसलिए ध्यान रखना, अपना धर्म सर्वोपरि है। सभी धर्म अपनी जगह अच्छे हैं, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन जिस धर्म से हम जुड़े हैं अपना धर्म सर्वोपरि है। जिसने अपने धर्म को त्याग दिया उसके पास बचा ही क्या है? आप 100 धर्मों की बात कर लीजिए, 100 धर्मों को मान लीजिए और अपने धर्म को त्याग दीजिए, आपको कुछ भी फल नहीं मिलेगा। आप अपनी माँ का सम्मान मत करिए और बाकी दुनिया का सम्मान करिए, बात नहीं बनने वाली। इसलिए जो प्रैक्टिकली बात है उसको समझिए, तब धर्म का मार्ग आपको समझ में आएगा। और सनातन धर्म में कितनी खूबियाँ हैं, कितनी विशेषताएं हैं,
और कितनी देव अर्चन करने से मानसिक शांति और आध्यात्मिक प्रगति हमें प्राप्त होती है, भौतिक प्रगति भी मिलती है। लेकिन जब जब हम किसी चीज़ को मन से मानते हैं और अच्छे से मानते हैं। बस यही आज का संदेश था। आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी। जी, मेरा नाम रवि कुमार सिंह है। मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से हूँ। मैं गुरु दीक्षा भी लिया हूँ। इनके बताए मार्ग पर चलने की प्रयास तो पहले से भी कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। और मेरा लोगों से यही कहना है कि इनके बताए मार्ग पर चलें। ऐसा इसलिए कि सच के मार्ग पर चलने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। ये सिर्फ कहते हैं भगवान से जुड़ो और साधना करो, और भगवान से बड़ी शक्ति तो कोई नहीं। गुरु, गुरु के बाद भगवान, गुरु, माता पिता और भगवान, ये तीन चीज़ को अगर हम लोग अपना लें अपने जीवन में तो फिर नहीं लगता है कि हमें किसी की ज़रूरत पड़े। हमारे लिए तो बस अब जो भी हैं सो गुरु जी ही हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।